अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। 9 मई वाले चीख चीख कर कहते थे कि सीसीटीवी फुटेजेस लाओ। 9 मई से मुतालिक कुछ ऐसे शवाहिद हैं जो इससे कबल सामने नहीं आए, जो कहते थे हम हमलों में नहीं थे तो क्या वो जिन भूत थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 9 मई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारान को हिदायत दी गई थी, वीडियोज मौजूद हैं। मजीद बोले, पीटीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे। ऐसे हमले खवारिज करते हैं। साजिश और प्लान करके 9 मई के हमले किए गए। हमलों में पीटीआई के सरकर्दा रहनुमा मुलविस थे। उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या यास्मीन राशिद, उस्मान डार, शहरियार आफरीदी इनके लोग नहीं थे। इनको हिदायत थी अहदाफ पर पहुँच कर जलाओ, घिराओ और तोड़ फोड़ करनी है। इनकी ऑडियो सामने है। शहरियार आफरीदी कह रहे थे GHQ जाएंगे। यास्मीन राशिद गाड़ी पर बैठ कर कह रही थी जिना हाउस जाना है। 9 मई के हवाले से बहुत बातें की गई कि जी कहाँ है वो सीसीटीवी फुटेज, कहाँ है वो सबूत। 9 मई के हमलों के हवाले से कुछ ऐसी एविडेंस है और ऐसे शवाहिद हैं जिनको रद्द नहीं किया जा सकता। आज मैं वो सबूत आपको देने जा रहा हूँ, पूरी कौम के सामने रखने जा रहा हूँ, जो पहले कभी सामने नहीं आए। तो जो लोग ये कहते थे कि हम नहीं थे 9 मई के हमलों में, भाई कुछ जिन भूत थे। मंसूबा ये था कि जिस तरह IMF के को खत लिखे गए पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के लिए, तो ये जो दावा किया जाता है पारसाई का कि जी हमारे लोग नहीं थे, तो फिर यास्मीन राशिद साहिबा क्या उनकी जमात की रुकन नहीं है? शहरियार अफरीदी, मुराद सईद, उस्मान डार उनके जमात के अरकान में शामिल नहीं है? एक मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत तमाम तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर्स को ये हिदायत जारी की गई थी और अपने अपने अहदाफ पर पहुंच के आपने वहां पे जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ करनी है। ऑडियो सामने है, यानी कहा जा रहा है शहरियार अफरीदी कह रहे हैं हम इंशाल्लाह ताला GHQ जाएंगे। यास्मीन राशिद साहिबा गाड़ी के छत पे सवार होकर कह रही हैं कि हमने कोर कमांडर हाउस जाना है, पूरे मॉब को लेकर जा रही हैं। पीटीआई वाले कहते थे हम कोई गुलाम हैं। आज अमेरिका के पांव पड़ रहे हैं। अमेरिका से कह रहे हैं हमें किसी तरीके से निजात दिलाई जाए। फैसल करीम कुंडी की बोल से खुसूसी बातचीत, कहा ये समझते हैं कि अमेरिकी सदर इनके लिए मसीहा बन जाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं क्या अमेरिकी अरकान कांग्रेस से फ़लस्तीन कश्मीर पर ख़त लिखा? सबको पता है ख़त किसने और क्यों लिखवाया। ख़त वो लिखवा रहे हैं जिनका एजेंडा हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। पानी PTI पाकिस्तान में इसराइल का असासा है। PTI है जो कह रहे थे और कोई कहते थे कि हम कोई गुलाम हैं। आज उन्होंने गुलामी दिखाई और अमेरिका के पांव पड़ रहे हैं कि हमें जो है किसी तरह से जो है निजात दिलाई। उनके जलसों में भी अमेरिकी झंडे जो हैं वो लहरा रहे हैं और समझते हैं कि शायद अमेरिकी प्रेसिडेंट जो अभी मुंतखब हुए हैं वो उनके लिए कोई मसीह बन जाएंगे। पीटीआई ने जो खुद पीटीआई मानती है कि उन्होंने अपने लॉबियस्ट हायर किए हुए हैं USA में, और उन लॉबियस्ट का मकसद ये है कि जी वो इमरान खान को रिहा करवाएं। उसी हुकूमत जिसके लिए कहते थे कि उन्होंने साजिश की इनके खिलाफ, उसी के खिलाफ उसी में इन्होंने लॉबियस्ट रखे हुए हैं और उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर प्रेशर किया। मेन इसके पीछे वही लोग हैं जो लोग जिनका हमेशा ये एजेंडा रहा है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। और फिर आपने इसराइली अखबारों में, जरीदों में आर्टिकल्स भी पढ़े, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान इसराइल को ज्यादा सूट करता है। तहरीक इंसाफ के अमरीकी हिमायतियों का एक और यू टर्न। अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर पर आ गए। 46 सरकारें कांग्रेस से एक और खत सदर बाइडन के नाम लिखवा दिया। पहले अमरीकी मुदाखलत नामंजूर और अब अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर। तहरीक इंसाफ के अमरीकी हिमायतियों ने एक और यू टर्न ले लिया। 46 मेंबरान कांग्रेस से सदर बाइडन को एक और खत लिखवा दिया। खत में न कश्मीर का जिक्र, न पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी का जिक्र और ना ही पाकिस्तान की मुआशी मदद की कोई दरख्वास्त। सारा असर और रसूख सिर्फ तहरीक इंसाफ के हक में ही क्यों? अगर बात इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है तो ऐसा कोई खत कभी कश्मीरियों पर, मजालिम पर क्यों न लिखवाया जा सका? खत में पाकिस्तान पर बेजा इल्जामात का अंबार और इलेक्शन में धांधली की पुरानी तोता कहानी। सदर बाइडन को लिखे गए खत में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का बाज़ाब्ता दरख्वास्त करके तहरीक इंसाफ ने अपने ही बयानिए को ज़मीबोस कर दिया। खत में इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी सफीर और सिफारत खाने पर बेजा तनकीद की गई और यह आरजू की गई कि सिफारत खाना उनके हक में रवैया बदले। एहतजाज की कॉल मुल्क को डिरेल करने की कोशिश है। ये लोग कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ की लंदन से वतन वापसी से कबल गुफ्तगू, बोले झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे।
سربراہ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ نواز شریف دبئی سے لندن، امریکہ اور یورپ کا دورہ کیا۔ نواز شریف 25 اکتوبر کو جبکہ مریم نواز 7 اکتوبر کو غیر ملکی دورے کے لیے روانہ ہوئی تھیں۔ جنیوا میں مریم نواز نے پیراتھائرائڈ کی شکایت کے باعث طبی معائنہ بھی کرایا تھا۔ تو دوسری جانب بلاول بھٹو نے 26ویں ترمیم کی منظوری کے لیے بڑی محنت کی۔ ممبر جوڈیشل کمیشن نہ بنائے جانے پر بلاول بھٹو ہرٹ ہوئے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی دیپالپور میں میڈیا سے گفتگو، کہا تحریک انصاف کا احتجاج سیاسی حق ہے، پیپلز پارٹی میں لوگ شامل ہو رہے ہیں، کچھ ہو چکے ہیں، کچھ شمولیت کا اعلان کریں گے، یہ سیاسی دھماکہ نہیں، روٹین کا سیاسی کام ہے۔ وہ بڑے جوڈیشس آدمی ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، وہ پائنیئرنگ کر رہے تھے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو، اس کی وجہ سے ہی از ہرٹ کہ وہ ممبر جوڈیشل کمیشن کا ان کو نہیں بنائے گا۔ شامل ہوتے رہتے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں، کچھ ہو چکے ہیں، کچھ بعد میں اناؤنس کریں گے، تو اس میں سیاسی دھماکہ اس کو تو نہیں کہتے، روٹین کا کام ہے۔ تحریک انصاف میں منمانیاں، شاہ محمود قریشی نے شکوہ کر دیا۔ اے ٹی سی کے باہر میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ پارٹی لیڈرشپ کیا مجھ سے بھی کوئی مشورہ لیا جائے؟ بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، سلمان اکرم راجہ اور شیخ وقاص اکرم سے گزارش ہے کہ ہم 1.5 سال سے جیل میں رہے، میرا 40 سالہ تجربہ ہے، کہیں بھی ضرورت ہو تو مجھ سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے۔ یاسمین راشد، محمد سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری بھی موجود ہیں، ان سے بھی ان پٹ لیا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کی جو ہماری قیادت باہر ہے، جس میں بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، جس میں عمر ایوب خان صاحب ہیں، جس میں شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، ان سے میری گزارش ہوگی کہ اگر ان کے وقت مہلت اجازت دیتا ہے تو کسی دن تشریف لے آئیں۔ کوٹ لکھپت ہم 1.5 سال سے اندر ہیں، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، میاں محمود رشید صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، اور ہم سے بھی تھوڑا سا ان پٹ لے لیں کہ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے، جو جدوجہد وہ کر رہے ہیں، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ ہم سے بھی وہ اپنا ان پٹ لے لیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ان کو پیش کر سکیں۔ اور میں پارٹی کے عہدے سے مستعفی ہوا ہوں، ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما زین قریشی کی راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو، کہا واحد ممبر ہوں جس کو قومی اسمبلی سے گرفتار کیا گیا، میرا پورا خاندان مشکلات سے گزرا ہے، پارٹی نے مجھے شو کاز نوٹس جاری کیا، اس کا جواب بھی دیا ہے، میرا معاملہ پارٹی کے سامنے ہے، اچھے کی امید رکھتا ہوں۔ کے پی میں بلائے گئے اجلاس میں شرکت کی تھی، پارٹی کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، تمام چیزوں پر بات چیت ہوئی ہے۔ پارلیمنٹری لیڈر میں نے استعفیٰ دیا، کل بھی جماعت کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں وہ واحد ممبر ہوں جو قومی اسمبلی کے اندر سے اغوا کیا گیا، اور مجھے بالکل کوئی شرم نہیں ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ میرے خاندان نے اور میں نے پاکستان تحریک انصاف کی خاطر جتنی قربانی دی ہے، میرا اوپن چیلنج ہے، کوئی بندہ مجھے ثابت کر دے ہمارے سے زیادہ کسی نے قربانیاں دی ہیں۔ ابھی بھی جو واقعہ رونما ہوا سب کے سامنے ہے، اور اس سلسلے میں پارٹی نے ہمیں شو کاز نوٹسز ایشو کیے، میں نے اپنے شو کاز نوٹس کا جواب بھی دیا ہے۔ کل ایک بڑا اہم اجلاس پشاور میں پارٹی کی لیڈرشپ نے بلایا، جس میں تمام ٹکٹ ہولڈرز، ایم ایل ایز، ایم پی ایز اور پارٹی کے قائدین کو بلایا گیا تھا، میں نے بھی اس میں شرکت کی، پارٹی قیادت سے بھی ملاقات کرنے کا موقع ملا۔ جہاں تک بات ہے پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کی، وہ اپنا فیصلہ کریں گی۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری کے لیے لگائی گئی بولی سے دھچکا لگا، معاملے کو آگے بڑھائیں گے، جین کو ڈسکوز اور ایئرپورٹ نجی شعبے کو دیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی غیر رسمی گفتگو، واضح کیا کہ کوئی منی بجٹ نہیں آ رہا، 12,970 ارب روپے کا ہدف پورا کریں گے، ٹیکس وصولیوں کو انفورسمنٹ اور انتظامی اقدامات سے بہتر کیا جائے گا، اب این ایف سی پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں، پاکستان نے پرائمری سرپلس کا ہدف کامیابی سے پورا کیا ہے۔ مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں درآمدات سالانہ 6% بڑھ کر $18 ارب ہو گئیں۔
रवां माह में मुल्की तिजारती खसारा 1.6 अरब डॉलर तक नीचे आ गया। तिजारती खसारे में 26% की सालाना कमी हुई। इदारा शुमारियात ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मईशत मुस्बत राह पर गामजन। अक्टूबर के महीने में तिजारती खसारा कम, बरामदात में इजाफा। इदारा शुमारियात के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अक्टूबर 2024 में मुल्क का तिजारती खसारा 1.6 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया है, जो गुज़िश्ता साल अक्टूबर के मुकाबले में 26% कम है। सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर में तिजारती खसारे में माहाना बुनियादों पर 12% की कमी हुई है। सितंबर में पाकिस्तान का तिजारती खसारा 1.189 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया था। जारी माली साल के पहले 4 माह में तिजारती खसारे का हुजूम 7 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया है, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 4% कम है। अक्टूबर में मुल्की बरामदात का हुजूम 2.984 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह अक्टूबर में मुल्की दरामदात पर 4.591 अरब डॉलर का ज़र मुबादला खर्च हुआ, जो गुज़िश्ता साल अक्टूबर के मुकाबले में 6% कम है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते में मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स 1471 पॉइंट्स इजाफे के साथ 94,763 पर बंद हुआ। सोने और डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव देखा गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते तेजी का रुझान रहा। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते रहे। 100 इंडेक्स में 1471 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबारी हफ्ते के ख्ताम पर इंडेक्स 94,763 पॉइंट्स की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। एक मौके पर 95,000 की तारीखी बुलंद तरीन सतह भी उबूर कर गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन में हफ्तावार 229 अरब रुपए का इजाफा हुआ। सराफा मार्केट में सोने की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। फी तोला कीमत में 300 रुपए की कमी के बाद सोना 2,67,400 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना भी 229,252 रुपए का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 3,250 रुपए पर मुस्तहकम रही। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत में मिला जुला रुझान रहा। कारोबार के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता 277 रुपए 67 पैसे पर बंद हुआ। में दिफाई नुमाइश सजने को तैयार। आइडियाज 2024 19 नवंबर से 22 नवंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान कौन कौन सी सड़कें बंद रहेंगी, ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 की तैयारियां जोरों पर। शहरियों को तकलीफ से बचाने के लिए मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक एक्सपो सेंटर से मुंसलिक सड़कें बंद रहेंगी। प्लान के मुताबिक हसन स्क्वायर फ्लाईओवर से नेशनल स्टेडियम तक सड़क बंद रहेगी। स्टेडियम फ्लाईओवर से दोनों फ्लाईओवर्स ट्रैफिक के लिए बंद होंगे। डालमिया रोड स्टेडियम सिग्नल से दाएं जानिब हसन स्क्वायर जाने वाला रोड भी बंद रहेगा। यूनिवर्सिटी रोड नीपा से आते हुए एक्सपो सेंटर से बाईं जाने वाली सड़क बंद रहेगी। शारे फैसल से हैवी और कमर्शियल गाड़ियां, वाटर टैंकर का कारसाज रोड पर दाखिला बंद होगा। कमर्शियल गाड़ियां शहीद मिल्लत रोड या तीन हट्टी रोड का इस्तेमाल करें। राशिद मिन्हास रोड से स्टेडियम रोड पर हैवी और कमर्शियल ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी होगी। गाड़ियों को नीपा अस्करी फोर्ट से शारे फैसल और नीपा चुरंगी भेजा जाएगा। कमर्शियल गाड़ियां नीपा गुलशन चुरंगी से सोराबगोट या ड्रिग रोड का रास्ता इख्तियार करें। सर शाह सुलेमान रोड के लिए गरीबाबाद से शारे फैसल हसन स्क्वायर नीपा का रास्ता इख्तियार करने की हिदायत कर दी। खबर है खेल के मैदान से, जहां दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 13 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया के 148 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 134 रन पर आउट हो गई। 5 शिकार करने पर फातेह टीम के जॉनसन को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। सिडनी में ऑस्ट्रेलियावी इनिंग्स का आगाज। नसीम शाह और शाहीन आफरीदी को पड़ी जबरदस्त मार। आउट ऑफ फॉर्म शाहीन, नसीम फिटनेस मसाइल से 2-4। फ्रेजर और मैथ्यू ने दोनों को लाइन लेंथ भुला दी। हारिस रऊफ ने आकर कैंगरू से हिसाब बराबर किया। रन्स में तेजी से इजाफे पर भी बंद बांधा। 22 रन देकर 4 शिकार किए। ग्रीन शर्ट्स को मैच में वापस लाए। अब्बास आफरीदी ने 3 और सुफियान ने 2 विकेटें खड़काई। शाहीन आफरीदी 39 और नसीम शाह 44 रन देकर भी 1 विकेट न हासिल कर सके। पाकिस्तानी इनिंग्स की इब्तिदा तबाहकुन अंदाज में हुई। 12 रन के टोटल पर बाबर हुए 9-2-11। साहिबजादा फरहान 5 रन देकर हुए हलकान। भी पवेलियन चल दिए मोहतरम कप्तान। रन का खाता ही ना खोल सके सलमान। पहले 4 बल्लेबाजों ने 44 रन पर हथियार डाले तो इरफान और उस्मान ने जीत की मंजिल पर पहुंचाने की कोशिश की। दोनों की 5वीं विकेट पर 58 रन की शराकत से पाकिस्तान विनिंग ट्रैक पर रहा। उस्मान के 52 रन बनाकर आउट होने से पाकिस्तान के इम्कानात को शदीद
धचका पहुंचा। 37 रन बनाने वाले इरफान खान की अपनी सी कोशिश नतीजा खेज साबित नहीं हो सकी। पाकिस्तान फतह की मंजिल के करीब पहुंचने के बावजूद जीत नहीं सका। गुजरांवाला में केंगरा बरादरी के खाना बदोशों की दादी की दावत चहलम में पूरा पाकिस्तान उमड़ आया। 250 बकरे ज़िबा किए गए, 60 मन मटन, 10 देगे मीठे चावल और मुरब्बे भी बनाए गए थे। झुग्गी दासों केंगरू बरादरी के बच्चों ने अपनी वालदा की 40वीं की तकरीबात को तारीखी बना दिया। झुग्गी वासी किंगरा बरादरी ने दादी के चहलों की तकरीबात को तारीखी बना दिया। 250 बकरे ज़िबाह किए। मेहमानों की तवाज़ु के लिए 60 मन मटन कोरमा तैयार किया गया। मुल्क भर से 15,000 से ज्यादा अफराद ने चहलों में शिरकत की। 120 साल सकीना बीबी के 40वें की तकरीब में किंगरा बरादरी के 15,000 अफराद की शिरकत। तमाम मेहमानों को प्राइवेट मार्की में कुर्सियों पर बिठाकर खाना खिलाया गया। किंगरा बरादरी ने सिर्फ खाने पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च कर दिए। खाने और मुरब्बा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी। तमाम मेहमानों को नाश्ते में सिरिपाए पेश किए गए। तकरीब में शिरकत करने वालों के लिए 2000 गाड़ियों की पार्किंग के इंतजामात किए गए। खाना तकसीम करने के लिए 500 अफराद ने खिदमत अंजाम दी। मेहमानों के लिए खाने के अलावा अनवा अक़साम के जूसेस और मुरब्बे पेश किए गए। शहरी इख्तिदार में सर्दी रंग जमाने लगी। अवाम ने सर्दी का तोड़ निकालने के लिए सर्दियों की सौगातों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कराची कंपनी के मशहूर सूप वाले की दुकान पर शहरियों का रश लग गया। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलिजा खान। इक़्तिदार में जो ही जाड़े ने सर उठाया है, हर कोई सूप पीने खींचा चलाया है। हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता शब से वक्फे के साथ हल्की फुल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में मौसम सर्द है और सर्दी की मौसम की मुनासबत से शहर इक़्तिदार के बासी उस हवाले से जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सर्दी का तोड़ उन्होंने सूप की सूरत में निकाला है और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि हम एक दुकान पे मौजूद है जहाँ पर अंडे वाला सूप है, चिकन कॉर्न सूप है, हॉट एंड है, अनवाउ इकसाम के सूप हैं। कोई बाहर बैठ के फैमिली के हमरा खा रहा है, कोई टोकन लेके लाइन में लगा हुआ है। इनसे बात करते हैं। बताइएगा, सूप पीने आए हैं, मौसम सर्द हो गया है, सर्दी का तोड़ है, ताकत भी देता है? जी बिल्कुल, ताकत भी है और सर्दी का तोड़ भी है। और स्पेशल पीने के लिए हम काफ़ी दूर से, तकरीबन 15 किलोमीटर दूर से आए हैं। 15 किलोमीटर दूर से सूप पीने आ गए हैं। ऐसी क्या खास बात है इनके सूप? ये तकरीबन मैं 2009 से यहाँ पे हूँ और 2009 से ही हर साल पीने के लिए आते हैं और स्पेशली पीने आए हैं ये सूप। यहाँ पर ये आते रहेंगे, सूप पीते रहेंगे। और इस वक्त भी आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि आवाम जौक दर जौक आ रही है, सूप पी रहे हैं, मौसम से महजूज हो रहे हैं। यही इस्लामाबाद की खूबसूरती है कि गर्मियों में यहाँ पर उसके मुताबिक सौगात से लोग महसूस होते हैं और सर्दी में अब सूप आ गया है तो सूप जो है उसको सर्दी के तौर पर अपनाया है। आलिजा, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। पेशावर की ख्वाजा सिरा शीबा हसन ने नाच गाने की रिवायत तोड़कर बाइज्जत रोजगार के लिए नए सफर का आगाज कर दिया। बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये हैं पेशावर के ख्वाजा सरा शीबा हसन, जिन्होंने रिवायती पेशे नाच गाने के बजाय बाइज्जत रोजगार कमाने का इरादा किया और बुटीक खोल ली, जहां मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ साथ उनके अपने डिजाइन करदा मलबूसात भी दस्तयाब हैं। ये तो मैं बचपन से तकरीबन 8-10 साल से मैंने कपड़े सीखी हैं और तकरीबन मेरा 8-10 साल हो गई कि मैं अपने घर में कपड़े बनाती हूँ, अपने दोस्तों के लिए बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने बुटीक खोल दी है। मेरा भी दिल का ख्वाहिश है कि मैं भी लोगों की तरह हलाल रोज़ी कमाऊँ। बुटीक की इफ्तिताही तकरीब में साथी ख्वाजा सरा भी शरीक हुए और शीबा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हमारी फ्रेंड शीबा है, उसने ये आज काम का इफ्तिताह किया। अल्लाह हमें भी तौफीक दे काम का और हम भी काम करें अपना ज़ाती। मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है शीबा ने, सोसाइटी को ये दिखाने के लिए भी कि ख्वाजा सरा सब कुछ कर सकते हैं। इस मौके पे जो है अपनी कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करती हूँ और ख़ासकर शीबा को, जिसने ट्रांस कलेक्शन के नाम से एक ब्यूटीक छोटा सा खोला है। सिविल सोसाइटी का कहना है कि माशरे के ठुकराए हुए तबके को बेहतर रोजगार की तरफ लाने के लिए उनकी हौसला अफजाई की जरूरत है। कैमरामैन फरहान बशीर के साथ आसिफ शहजाद, बोल न्यूज़, पेशावर। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।